ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि अगर धरती पर पानी नहीं होगा तो हमारी धरती कैसी होगी। पानी न होने की वजह से हर तरफ सूखा ही सूखा रेत का टीला हो जाएगा, पूरी धरती सुनसान पड़ जाएगी, बंजर पड़ जाएगी। इतना तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना हमारा नहीं जीवन है। और यही नहीं, हमारे पूरे ब्रह्मांड के लिए जल जरूरी है। जल सिर्फ धरती के लिए और धरती के इंसानों के लिए नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड में जरूरी है। इसके बिना शायद ब्रह्मांड की शुरुआत भी नहीं होती। हम लोग ये बात जानते हैं कि धरती पर कितना पानी है, लेकिन हम लोगों ने कभी सोचा कि धरती के अलावा पूरे स्पेस में कितना पानी है और पूरे ब्रह्मांड में कितना पानी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाय दोस्तों, मेरा नाम है सूरज जायसवाल। तो कर रहे हो किस चीज का इंतजार? सब्सक्राइब करो यार। जब 14 अरब साल ब्रह्मांड बन रहा था तो उस समय हाई टेम्परेचर और घने बादल थे। उसी घने बादल और हाई टेम्परेचर में हाइड्रोजन बन रहा था। और जब हाइड्रोजन बन गया तो उसके कुछ समय बाद तब ऑक्सीजन ने एंट्री मारी, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से 16 टाइम भारी होता है। और जब शुरू में तारे बन रहे थे, उनका निर्माण हो रहा था, तब उसमें एक एक करके केमिकल रिएक्शन हो रहा था तारों में, और इसी केमिकल रिएक्शन से तारों का निर्माण हो रहा था। और पानी के छोटे छोटे कण ब्रह्मांड में 12 अरब साल से हैं। और पानी को ही पता लगाने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने दूर की एक मिल्की वे में अपनी नजरें गड़ाई। फिर उसके बाद पता लगाया कि इसमें पानी है कि नहीं है। फिर इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स को पता चला कि इसमें बहुत सारा पानी है, और वो पानी भाप के रूप में था। और पानी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में कहीं भी कैसे भी पैदा हो सकता है। और हमारी भी मिल्की वे में ऐसा ही होता है, चाहे जहाँ भी पानी उत्पन्न हो जाता है। और मैंने शुरू में कहा था कि जल पूरे ब्रह्मांड के लिए जरूरी है, तो उसके भी कहानी सुनो। और जो ब्रह्मांड में तत्व पाए जाते हैं वो गैस, बादल के रूप में होते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। और उसी बादलों को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और जब बादल ठंडे हो जाते हैं पानी से, तो वो धीरे 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 तारों का रूप लेना स्टार्ट कर देते हैं। तारों और ग्रहों के जीवन की शुरुआत करते हैं। जल कितना जरूरी है आप सोच के देखिए। ये जैसे पृथ्वी पर लिक्विड फॉर्म में पानी रहता है, क्या अंतरिक्ष में भी ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में पानी रहता होगा? ना, बिल्कुल नहीं। अंतरिक्ष में लिक्विड फॉर्म में पानी नहीं रहता है, वहाँ पे भाप के रूप में पानी रहता है। ये तो सभी जानते होंगे। और इसी पानी को अंतरिक्ष में खोजने के लिए 2012 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की ऑब्जर्वेटरी हर्शल ने पहली बार उसने ऐसे मॉलिक्यूल बादल पर जल को भाप के रूप में देखा, जो कि एक नया तारा बना रहा था। फिर इस टेलीस्कोप ने ये बताया कि यहाँ पे पानी की मात्रा कितनी है। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि वहाँ पे पानी की मात्रा कितनी थी यार। इतनी थी कि Emotional damage। इस गैस और धूल के बादलों के बीच में भाप के रूप में इतना सारा पानी है कि हमारी पृथ्वी के महासागरों को 2000 से भी ज्यादा बार भरा जा सकता है। और यही नहीं, और सुनिए, इससे भी कहीं ज्यादा पानी बर्फ के रूप में छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं उनसे चिपके हुए हैं। और यही बर्फ जो धूल के कण होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें चिपकाने का काम करते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि इससे क्या होता है, छोटे छोटे कण तो ही जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे बहुत कुछ होता है। तो चलिए सुनिए क्या होता है, बताता हूँ। ये छोटे छोटे कण मिलकर कंकड़ बनाते हैं, और कंकड़ मिलकर पत्थर बनाते हैं, और पत्थर मिलकर छोटे पत्थर, बड़े पत्थर पे पत्थर बनाते हैं। और ये सब मिलकर एक बड़ा सा पत्थर, एक बड़ा सा आकार लेते हैं, और यही एस्टेरॉयड बनते हैं। यही ना जाने क्या क्या बनते हैं, उपग्रह बनते हैं, उल्कापिंड बनते हैं, और ना जाने क्या क्या बनते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हो कि इसी तरह से हमारे सोलर सिस्टम का भी निर्माण हुआ, वो भी ऐसे ही बना है। और आप ज्यादातर नोटिस करोगे कि अधिकतर ग्रह पर जल है। जैसे मंगल ग्रह के सतहों के नीचे और उसके ध्रुवों पर पानी है। ये बर्फ के रूप में पानी है, और इसी पानी को खनने के लिए अंतरिक्ष एजेंसियां इसलिए इसे खनना चाहती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को अंतरिक्ष यानों को ईंधन मिल सके और ऑक्सीजन को सांस लेने के काम में लिया जा सके। फिलहाल ये बहुत ज्यादा वक्त लेने वाला है, और आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा वक्त लेगा तो इसका मतलब क्या हम खन नहीं पाएंगे। हम जरूर जाएंगे मंगल ग्रह पे।